हेलो एवरीवन, मैं आज बात करने जा रही हूँ बुक यानी किताब के बारे में। मैं यहाँ पे बात करूँगी कि जो किताब यानी बुक होता है उसे हम क्यों पढ़ें, क्या बेनिफिट्स मिलता है, कैसे पढ़ें और जो भी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ग्रैब करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि जो मैं किताब की बात कर रही हूँ वो हमारे स्टडी बुक से अलग है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बंदा साइंस से होगा, कोई कॉमर्स से होगा और कोई आर्ट्स से होगा। नहीं, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ये जो हमारे इसका सारे स्टडी बुक्स होंगे, तो मैं यहाँ पे जो स्टडी बुक्स है उसके बारे में बात नहीं कर रही। मैं जो अलग सारे बुक्स हैं जैसे नॉवेल्स हो गया, फिक्शन हो गया, नॉन फिक्शन हो गया या तो सेल्फ हेल्प बुक हो गया, मैं वो सब के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, वो सब हमें कैसे हेल्प करता है। तो जो बेनिफिट्स में मैं पहले बोलूँगी कि नॉलेज इज़ द फर्स्ट बेनिफिट। आई थिंक नॉलेज यानी ज्ञान। कोई भी बुक जब हम पढ़ते हैं हमें उससे ज्ञान मिलता है। ठीक है, नॉलेज मिलता है। देखिए कहाँ पे ये काम आता है मैं वो बता रही हूँ। देखिए मान लीजिए आप कोई ऑफिस में हो, आप एक जॉब होल्डर हो और आपके ऑफिस में कोई भी प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, और आप जैसे कि आप बहुत सारे बुक्स पढ़े हों और आपके पास बहुत सारा नॉलेज है एंड आप उसके बेसिस पर एक कोई भी सोल्यूशन निकाल के दे देते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके जो प्रमोशन की चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और मैं स्टूडेंट की बात करूं तो जैसे कि हो गया कोई स्टूडेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, हो जाएगा जॉब इंटरव्यू में भी ये जो नॉलेज होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज जो हम बुक से गेन करते हैं वो भी काम आता है। और जो जीडी होता है ना, जीडी ग्रुप डिस्कशन, उसमें भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब जिसके पास ज़्यादा आउटर नॉलेज होता है वो जीडी में ज़्यादा साइन करता है। ठीक है, ये तो हो गया नॉलेज के बारे में। सेकंड ही हो गया हमारा कंसंट्रेशन। हम जब कोई भी बुक्स पढ़ते हैं, चाहे कितने भी टाइम के लिए, 15 मिनट के लिए हो, 20 मिनट के लिए हो, आधा घंटा, 2 घंटा, कुछ भी टाइम ले लीजिए, आप पढ़ते हो तो क्या होता है, हमारे जो अटेंशन फोकस वो बुक में आ जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके हमारे जो अटेंशन फोकस और कंसंट्रेशन पावर वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। और थर्ड में आता है वोकैबुलरी। बहुत सारे नए वर्ड्स हमें बुक से सीखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, फोर्थ में आता है जो कुछ लोग होते हैं जिन्हें रातों में ठीक से नींद नहीं होता है या तो फिर जल्दी नींद नहीं आती है। अगर आप कोई भी बुक उठा के पढ़ लेते हो सोने से पहले तो आपको अच्छी नींद भी आएगी, डीप स्लीप भी होगी और जल्दी भी नींद आ जाएगी। ठीक है, और फिफ्थ में आएगा एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमें वो डेवलप करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी डेवलप करता है। ठीक है, और लास्ट में आएगा जैसे कि हम हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, लाइक हम सारे स्टेट बोर्ड से, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो क्या होता है हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है, तो हमारी इंग्लिश भी ये यहाँ से डेवलप हो सकती है जैसे बुक पढ़ने से। आप बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग लाइक फॉर फ्लुएंसी इन इंग्लिश के वीडियो देखे होंगे जिसमें से वो रेफर करते हैं कि आप बुक पढ़िए, इससे बहुत इंग्लिश डेवलप होता है और ये सच में होता है, मैं खुद रियलाइज की हूँ इसीलिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया बेनिफिट्स। यहाँ पे मैं 5 या 6 बेनिफिट्स बताई। पहला है क्या होता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और हमारी वोकैबुलरी बढ़ती है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है और हमें अच्छी नींद भी दिलाती है और क्या होता है हमारी इंग्लिश फ्लुएंसी को डेवलप करती है। इतना हो गया बेनिफिट्स। अब मैं बात करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हम कैसे ग्रैब करें। ठीक है, देखिए मैं पहले बात की नॉलेज के बारे में। ठीक है, अगर कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो, दैट डजंट मैटर कि कोई भी बुक। ठीक है, आप एक बुक, क्या होता है हम जब 10-15 बुक पढ़ लेते हैं उसके बाद पहले वाले जो बुक पढ़े होंगे उसका क्या था हम भूल जाते हैं, उससे क्या सीखे थे हम। तो आप क्या कर सकते हो कि आप कोई भी बुक ले लीजिए। ठीक है, और उसके साथ एक नोट कॉपी खरीद लीजिए। अब क्या करेंगे कि वो जो बुक होगा आप क्या करेंगे कि उससे एक चैप्टर पढ़ेंगे पहले और उससे जो भी सीखेंगे उस चैप्टर को बुक बंद कर दीजिए और आप एक कॉपी में लिख लीजिए कि उस चैप्टर से आप क्या क्या सीखें, लिख लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारी जो नॉलेज हम जो भी उस बुक से सीखते हैं वो ज़्यादा दिन के लिए हमारे दिमाग में रहता है।
और जो वोकैबुलरी पार्ट है वो मैं जो पर्सनली फॉलो करती हूँ, क्या करती हूँ, एक डायरी ले लेती हूँ और जब बुक पढ़ती हूँ तो जो भी वर्ड्स डिफ़िकल्ट होते हैं और मैं वो लिख लेती हूँ, उसके साइड में उसकी मीनिंग लिख लेती हूँ और नीचे जो सेंटेंस से मैं वो वर्ड को उठाई हूँ वो सेंटेंस लिख लेती हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे इसके जो कैसे कहाँ पे यूज करना है वो सेंटेंस के दौरान पता चल जाता है और मीनिंग तो ऐसे भी पता चल जाता है, ठीक है। तो और मैं क्या करती हूँ, इसको ज़्यादा दिन याद रखने के लिए मैं क्या करती हूँ कि रोज 10 से 5 मिनट निकाल के बस डायरी में जितने सारे वर्ड्स लिखी हूँ वो पढ़ लेती हूँ। रोज पढ़ना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम अगर कोई और आर्टिकल पढ़ रहे हैं, न्यूज आर्टिकल, और फिर कोई और बुक पढ़ रहे हैं या तो फिर कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है उस टाइम जब हम उस वर्ड को देखते हैं, एज हम रोज वो क्या करते हैं उसे एक एक बार पढ़ते हैं, तो अगर जब हम उस वर्ड को कोई और जगह पर देखते हैं तो हमें इंस्टेंटली वो याद आ जाता है, अच्छा ये वर्ड का मतलब ये है, हमें ये पढ़ी थी। तो इसके बेसिस पर हम उस वर्ड को याद रख लेते हैं, ठीक है। ये भी मैं खुद फॉलो करती हूँ, मैं आपको दिखा भी दूंगी, मैं डायरी में रखी हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं बात करूंगी कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन के लिए मैं बोलूंगी कि आप जब भी पढ़ते हो तब आप आपकी फ़ोन को साइलेंट कर दीजिए और फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। अगर हार्ड कॉपी लेकर पढ़ रहे हो तो कोई भी एक जगह में बैठकर पढ़िए जहाँ पे बहुत कम डिस्ट्रैक्शन होंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो कंसंट्रेशन पावर होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि कम डिस्ट्रैक्शन होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाओगे बुक में, ठीक है। और इंग्लिश तो आप धीरे धीरे जब पढ़ोगे धीरे धीरे सेंटेंस आपके दिमाग में याद रहना शुरू हो जाएंगे छोटे छोटे से। तो ये हो गया सारा बेनिफिट्स से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रैब करें। अब मैं बात करूंगी जो हम छोटे छोटे प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बुक्स पढ़ने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बुक पढ़ने के लिए टाइम तो होता है पर बुक खोलने के बाद नींद आ जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक बुक कंप्लीट करने के लिए 1 साल लग जाता है। देखिए, इसका मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये स्लो लर्नर है या तो फिर बहाना दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है एक बुक कंप्लीट करने के लिए। तो मैं पहला बात करूंगी जिनको टाइम नहीं मिल पाता है। देखिए, बहुत सारे बुक समरीज आते हैं यूट्यूब पर, मैं खुद भी करने जा रही हूँ। ये जो मेरी चैनल होगी ये बेसिकली बुक समरी पर डिपेंड होगी, बुक समरी के लिए होगी। तो यहाँ से आप आके सुन सकते हो, या सिर्फ मेरी चैनल नहीं कहीं पे भी होगा, आप जाके वहाँ पे सुन सकते हो, ठीक है। और जिसको ये है जिसके लिए प्रॉब्लम है, जिनको टाइम नहीं मिल पाता है और जिनको नींद आ जाती है बीच बीच में, क्या होता है कि हम ज़बरदस्ती पढ़ते हैं जिस बुक में हमें इंटरेस्ट नहीं होता है, वो हम उठा लेते हैं। और कोई दोस्त ने बोल दिया कि ये बुक बहुत अच्छा है, कोई सर ने बोल दिया ये बुक बेस्ट है, इसे पढ़ना चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं उसे पढ़ना शुरू करते हैं। इसीलिए हमें नींद आ जाती है क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बोरिंग होती है। तो इसीलिए जो भी बुक उठा रहे हो आप, मेक श्योर कि आपकी वो इंटरेस्ट की होनी चाहिए, ठीक है। वो बुक आपकी पसंद की होनी चाहिए। आप जो भी बुक पसंद करते हो उसकी रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। पहले सर्च करो फिर जाओ पढ़ने, ठीक है। और जो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं उसके लिए भी मैं ये सलाह दूंगी कि आप जिनके पास टाइम नहीं है वो ऑडियो बुक या तो फिर जैसे कि वीडियो समरीज हो गया वो सुनिए, ठीक है। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी, देखिए हम सबको या तो कोई और भी बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे ये जो चैनल मैं आज शुरू की हूँ, ये मेरी फर्स्ट वीडियो होगी, इसीलिए थोड़ा क्वालिटी भी ख़राब है मुझे पता है, इसीलिए थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिए। एंड मैं ये बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे जो बुक समरी करने जा रही हूँ ये सबके लिए है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बताऊँगी समरीज, आप भी मुझे बताएंगे जो भी बुक आप पढ़े हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि कौन से बुक पढ़े हो, आप क्या क्या सीखे हो। इससे क्या होगा, मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे जो बुक्स पढ़ रही हूँ मैं भी बताऊंगी और आप भी बताओगे, तो क्या होगा, एक कनेक्शन बिल्ड होगा, जिससे कि मैं आपको कुछ नॉलेज शेयर करूंगी और आप मुझे कुछ नॉलेज शेयर करोगे, ठीक है। और एक चीज़ होगा कि
अगर कोई बुक आप पढ़ना रियली चाहते हो, जैसे कि मैं बोली कि दोस्त ने रिकमेंड कर रखा है कि ये बुक पढ़ो, बहुत अच्छा बुक है, एंड कोई सर बोले हैं ये बुक बेस्ट है, इसे पढ़ना चाहिए, पर हमारे पास टाइम नहीं मिलता है और हम पढ़ नहीं पाते हैं। सो आप अगर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि ये बुक की रिव्यू कीजिए, मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है, सो मैं वो बुक को रिव्यू करके आपको बताऊंगी। और एक बात है, मैं कल या परसों, ये 2 दिन के अंदर एक बुक की रिव्यू करने जा रही हूँ। बुक का नाम है, और वो मेरा फर्स्ट बुक होगी, इसीलिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और वो बुक की नाम है बिकमिंग एक ऑटोबायोग्राफी है, जो कि यूएस की फॉर्मर फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा के द्वारा लिखा गया है। और वो उनकी लाइफ कंप्लीटली बताए हैं कि कैसे कैसे वो एक ऑर्डिनरी गर्ल से यूएस की फर्स्ट लेडी बने, और भी बहुत सारी चीज़ें वो किए हैं, वो हमें जानने को मिलेगा। हमें बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी से, इस वीडियो के जरिए हमें एक लाइफ की मतलब पूरे जो स्टेजेस हैं वो देखने के लिए मिले हैं। मुझे वो बुक से बहुत कुछ सीखने के लिए मिले हैं, और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आइए इस चैनल पे और उसे देखिए, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है। जब आप देखोगे और लोगों के साथ शेयर करोगे, जो लोग भी अभी वो स्टेज में हैं, जैसे कि मैं भी एक ऑर्डिनरी गर्ल हूँ, बहुत ऑर्डिनरी गर्ल हूँ, तो क्या होगा कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है, अगर इस तरह हम डेवलप करेंगे, ठीक है। और लास्टली मैं ये बताना चाहूँगी हिंदी में, या कुछ भी आपको कोई भी चीज़ खराब लगा और गलत लगा तो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ और पहले शुरू की हूँ, और थोड़ा क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, इसीलिए भी अगेन सॉरी, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं अभी के लिए क्वालिटी की कुछ कर ही नहीं सकती। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। एंड आप देखोगे तो मैं ऐसे अच्छे और भी एजुकेशनल वीडियो और बुक रिव्यू लाऊंगी आप सबके लिए।